आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं राष्ट्रीय सुभाष इंटर कॉलेज सैदही की। उस पर मैं एक वीडियो बड़ा बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल एक प्रधानाचार्य के पद के बारे में बात करते हैं। बड़ा वीडियो बनाने की जो बता रहा हूँ वो इसलिए कि वहाँ पे मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोग को क्या समझाऊँ। यही नहीं पता चलता कौन प्रबंधक है और कौन प्रधानाचार्य है, कौन वहाँ बाबू है, कौन किसकी सास है, कौन किसका ससुर है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी पत्नी है। सब उसी में घालमेल किए हुए हैं। बस इतना पता है कि ये सारे पद एक पाठक बिरादरी के पास है। सर नेम से पता चलता है सब एक ही हैं, वरना यही नहीं पता चला कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका क्या है। तो उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब मैं खुद समझ लूँ तब। लेकिन आज मैं बात करूंगा उस विद्यालय में एक प्रधानाचार्य पद पे कार्यरत हैं रागिनी पाठक। ये रागिनी पाठक की नियुक्ति 2005 में तदर्थ अध्यापक के रूप में हुई थी और 2010 में इनको कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया गया था। बाद में 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तदर्थ अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी गई, तो इनका कुछ बचा ही नहीं। तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने इनका 27 जून 2023 को हस्ताक्षर प्रत्याहरित कर लिया था। वो जिला विद्यालय निरीक्षक का हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं कि ये प्रधानाचार्य है, अब ये टीसी फीसी पे सभी यही हस्ताक्षर करेंगे। तो उसको उसने वापस ले लिया था कि अब ये प्रधानाचार्य नहीं है, क्योंकि इनका पद ही समाप्त हो गया। ये अध्यापक ही नहीं रहे तो कार्यवाहक प्रधानाचार्य कहाँ रहेंगे, कहाँ ये हस्ताक्षर करेंगी। अच्छा, उसके बाद भी वो करती रही, वो हस्ताक्षर करती नहीं, ये जिला विद्यालय शिक्षक मान करता रहा। जब इसकी शिकायत यहाँ गई तो जिला विद्यालय शिक्षक, ये माध्यमिक शिक्षा में और बेसिक शिक्षा दोनों में ऐसा चल रहा है ना, ये लोग जिससे पैसा पा जाते हैं, जिसको बचाना चाहते हैं, उसे कहते हैं हमारे खिलाफ कोर्ट चले जाओ। रागिनी पाठक भी कोर्ट गई, उन्होंने वहाँ से आर्डर कराया, पुराना आर्डर रोक दिया जाता है, नया आर्डर होता है, उसके बाद फिर कहा जाता है आप आके जवाब लगाओ। तो जवाब जिसको कहा जाता लगाने के लिए उसी ने तो भेजा, तो जवाब क्या लगाएगा। फिर उससे कंटेम्प्ट करवा देते हैं। कंटेम्प्ट का नोटिस आता है तो कहते हैं सर वो हमने आपकी बात मान ली। अब यहाँ कोई थर्ड पार्टी तो वहाँ जा नहीं सकता कोर्ट में, इसलिए ये लोग ये घालमेल करके नंबर 2 का काम किए रहते हैं। तो रागिनी पाठक मैडम भी कोर्ट गई थी और उन्होंने कंटेम्प्ट कर दिया। कंटेम्प्ट कर दिया तो क्या हुआ, जवाब लगाना चाहिए था। जिला विद्यालय निरीक्षक जाके वहाँ कहता कि सर इनका पद ही समाप्त हो गया, और 9 नवंबर 2023 को तो सीधे सीधे आर्डर हो गया है कि पद समाप्त है, बाकी इनको जो जितने दिन का वेतन देना था दे के उसके बाद इनको बाहर कर दीजिए। इसलिए हम इनका साइन मान्य नहीं करते हैं, प्रत्याहरित वाला आर्डर रहेगा। कोर्ट भी समझ जाता, कोर्ट कहता था, लेकिन नहीं, वो कंटेम्प्ट में गई। ये जवाब दाखिल करने से पहले ही वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक ने 27 जून 2023 वाला आर्डर वापस ले लिया। कहता है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में हम वो आदेश वापस लेते हैं। चल ठीक है, बहुत अच्छा तूने किया, आदेश वापस ले लिया। अब रागिनी पाठक हस्ताक्षर करेंगी तो क्या मतलब उसका हस्ताक्षर मान्य होगा। जिसकी नौकरी ही नहीं बची है उसके हस्ताक्षर से वेतन पास होगा। इसको क्या है, ये अपने पीछे बैकिंग देख रहा है। ये कह रहा है कि अभी कोई भी मेरे खिलाफ जांच होगी तो मैं कहूँगा क्या करूँ, कोर्ट ने कंटेम्प्ट कर दिया था, इसी पे ये रगड़ा जाएगा। कोर्ट ने कंटेम्प्ट कर दिया था, तू जाके वहाँ बताया क्यों नहीं। कोर्ट में कंटेम्प्ट हुआ था, तुझे नोटिस आया था, कोई गोली थोड़ी ना मारी थी, तुझे वहाँ जाके बताना चाहिए था कि तूने ये 27 जून 2023 वाला ऑर्डर कैसे किया। तो अगर खड़ा होता वहाँ जाके बताता कि हुजूर ये 27 जून 2023 का आर्डर हमने इसलिए किया, इनका हस्ताक्षर इसलिए प्रत्याहरित किया कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद इसकी नौकरी खत्म हो गई है, अब इसको कोई अधिकार ही नहीं है, तो इसका हस्ताक्षर कैसे चल सकता है, इसलिए हमने वापस ले लिया। कोर्ट भी कहता है वेल डन, बहुत अच्छी बात, चलो हटो, खारिज करो इसको। लेकिन नहीं, ये वहाँ जाके क्या कहता है कि सर हमने आपके आदेश का अनुपालन कर दिया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, अनुपालन कर दिया। अब कोर्ट को जैसे तुम सलाह दोगे, जो बात बताओगे वही तो देखेगा, उसका अपना कोई तीसरी आंख तो है नहीं। सरकारी वकील और दोनों सेट हो जाओ तो हो गया। तो रागिनी पाठक का हस्ताक्षर फिर से मान्य हो गया। रागिनी पाठक अध्यापक नहीं रह गई, वो अब टीचर नहीं है उस विद्यालय में, लेकिन प्रिंसिपल हैं। उनको वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल का काम वो करेंगी। वो आज भी उनके हस्ताक्षर से वेतन पास हो जा रहा है। ये सब इसी जिला विद्यालय निरीक्षक की मिली भगत है। वो कार्यालय वाले मिल के सबको सेट कर, जिसको चाहे चाँद पे पहुंचा दे, जिसको चाहे पाताल में गाड़ दें। सुनने में तो यहाँ तक आया है, यही जिला विद्यालय निरीक्षक अभी 1 हफ्ते पहले जाके वहाँ बता रहा था विद्यालय में कि ऐसा करो, आप लोग वेतन के लिए मेरे ऊपर वहाँ से फाइन लगवा दो।
कोर्ट में अपील करो कि सर ये हमारा वेतन रोकें, काम आपके आदेश से हम काम कर रहे हैं लेकिन वेतन नहीं दे रहे हैं। जब वो हमारे ऊपर जुर्माना लगा हम वेतन पास कर देंगे। अरे तेरे बाप का पैसा पास कर देगा, पास करके तो देख टांग नहीं दूंगा, इसी पे तेरी ज़िंदगी खराब कर दूंगा। जो तूने उसका हस्ताक्षर वापस लेने का वो वापस कर दिया, तुझे क्या अधिकार था? कोर्ट ने कहाँ कहा कि उसका हस्ताक्षर आप वापस कीजिए? कोर्ट ने कब कहा कि 27 जून 2023 का ऑर्डर आपका अवैध है? तूने अपना पक्ष ही नहीं रखा वहाँ कभी ना। तू स्पेशल अपील में जाता है ना कुछ, जिससे चाहता सेटिंग कर लेता है। उसके बाद कहता है हम हार गए, क्या करें, कोर्ट का ऑर्डर था। अब कहता है जुर्माना लगा तो मैं वेतन पास कर दूंगा। तथा अध्यापक वेतन जिस तरह से पास किया है ना, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास, और जितना पैसा लिया है निकालूंगा वीडियो तो पता चलेगा कि वेतन कैसे पास किया जाता है। तू भी जाएगा उसमें, तेरे डीएम साहब भी जाएंगे। हाँ, तुम लोगों ने वही मांग की थी ना शासन से कि सर मार्गदर्शन दे दीजिए। उसके बाद क्या लिखे हो लेटर में कि शासन ने बताया है ये पहली दूसरी तक मार्गदर्शन पहुंच जाएगा। तो 3 ही दिन बाद तो पहली दूसरी थी, और तुमने उसके बाद कहा मार्गदर्शन आने में टाइम लग रहा है, तब तक के लिए वेतन जारी कर दे, जो मार्गदर्शन आएगा उसी के अनुसार काम होगा। जबकि शासन ने कहा था मार्गदर्शन नहीं भेजेंगे, जो चाहो वहीं करो। अब उसके आगे चिट्ठी नहीं जाएगी। तुम जान गए मार्गदर्शन तो आएगा नहीं, तो चलो इसी पे पैसा वैसा लेके सबसे और वेतन जारी कर दिए थे। अब सिद्दीकी ने उसकी सूचना ले ली है, वो मार्गदर्शन नहीं दे रहा है और यहाँ मार्गदर्शन आया नहीं और तुम लोग दे चुके हो। उसके लिए कितना लेन देन हुआ वो भी रिपोर्ट आ गई है। डालूंगा वीडियो तब पता चलेगा, सारा गलुक्का निकल जाएगा जो बड़का अधिकारी बने घूम रहे हो। तो रागिनी पाठक जो प्रधानाचार्य का पद संभाल रही हैं और हस्ताक्षर भी कर रही हैं, वो अवैध है। उनका हस्ताक्षर मान्य नहीं है। बस इस कामचोर निकम्मे रिश्वतखोर जिला विद्यालय शिक्षक ने रिश्वत लेकर उनके हस्ताक्षर को मान्य कर दिया, वरना पुराना जो ऑर्डर था 27 जून 2023 का वही सही था। जो आदमी जिसका पद ही समाप्त हो गया, जिसकी जड़ ही खत्म हो गई है, वो प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? उसको तो स्कूल से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन ठीक है, होगा, आगे होगा।